हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए पढ़ाई दिन रात कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी यूथ आइकॉन। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, डीएसएम मैथ मस्ती वालों के साथ। ओके, तो टेंशन लेने की क्या बात है, क्योंकि आपके साथ है डीएसएम मैथ मस्ती वाले। आपको 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 डायरेक्ट खोपड़ी में समझ में आएगा। एक दूध पीने वाले बच्चों को भी ये सवाल समझ में आएगा, तो आपको क्यों नहीं आएगा, राइट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज का सेशन है प्रश्नावली 4.3 और आज हम लोग समीकरण को हल करने वाले हैं, यानी समीकरण का जो है हम लोग मूल ज्ञात करने वाले हैं साथियों। तो आप लोग बने रहिए। लेकिन 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 जी हाँ, आपसे बात कर रहे हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आप 10th क्लास में हैं, आप 2026 में एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, मेरे शॉर्ट वीडियो पे कमेंट कर दें और आप लिख दें कि मैं इस जिला से हूं और मैं 10th क्लास में हूं, तो मैं जब भी लाइव आऊंगा आपको जरूर मैसेज करूंगा, है ना। थैंक यू सो मच। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो सवाल है मेरा, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और मेरा सवाल है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ये मेरा समीकरण है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, विदाउट स्किप किए हुए अगर आप देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो मेरा दावा है आपको ये सवाल समझ में आएगा ही आएगा। आपको 100% आएगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। लेकिन आप अपने आप से क्या वादा करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखने के लिए तैयार हैं, ये खुद से वादा करते हैं, तो आपको चुटकी में समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो सवाल है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। आपको अगर समीकरण समझ में आ गया तो आप तहलका मचा दीजिएगा, क्योंकि आपका जितना भी सवाल है हर एक जगह समीकरण आता है ना। तो आइए दोस्तों, ये जो सवाल है सबसे पहले देखिए, इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए। ये सवाल देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, भिन्न वाला घाटा जैसा लग रहा है ना। भिन्न वाला घाटा जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना, जैसे 8/4 माइनस 10/20, ठीक है, उसी प्रकार है। सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई दे दिया गया है, बस सेम वही प्रोसेस है साथियों। ठीक है, अगर आपको भिन्न वाला घाटा आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाने का। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लाइन दे दिया था, ये आपको नहीं देना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, 11/30 मैंने लिख दिया और यहाँ पे बटे दे दिया। ओके, हम लोग x+4 और x-7 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, x+4 और x-7 का एलसीएम लेते हैं। आपको आइए मैं समझाता हूँ, बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 रहता, यहाँ पे 8 रहता और यहाँ पे 7 रहता, तो आप इसका एलसीएम क्या निकालते? तो आपका जवाब, यानी मेरा ये सवाल है, आपका आंसर ये होता कि सर 8 और 7 का एलसीएम नहीं होता है, तो एक चीज होता है, क्या होता है, हम इसको मल्टीपल यानी गुना कर देते हैं। 8 गुना 7 कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या करा, गुना कर दिया। क्या किया, गुना कर दिया। तो सेम प्रोसेस ये है साथियों कि मेरा जो x+4 है, ठीक है, जो मेरा x+4 है और x-7 है, ये कटेगा नहीं, तो ये गुना में रह जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x+4 इंटू x-7। ठीक है, अब देखिए साथियों, आइए आपका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, ये x+4 जो है और यहां भी x+4 जो है, ये दोनों मिल रहा है ना। ये दोनों जब मिल रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा, ये और ये जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 यहाँ पे बचेगा और ऊपर में भी 1 है। नीचे नीचे क्या होता दोस्तों, भाग होता और ऊपर से ऊपर में गुना हो जाता, जो मेरा भाग बचता है। तो x और x+4 जब कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना 1। लेकिन ध्यान रहे, ये तो एक मेरा ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, x-7 है ना। अगर हम 1 गुना x-7 करेंगे तो मेरा क्या होगा, x-7 होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x-7 लिखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, ये समझाने के लिए मैं गोल गोल कर देता हूं, आपको नहीं करना है। ठीक है, x+4 था यहाँ पे, यहाँ भी x+4 था।
ठीक है, ओके। यानी ये हो गया मेरा x माइनस 7। अब आइए दोस्तों, x माइनस 7, x माइनस 7 ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये दोनों जब कट जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। 1 गुना x प्लस 4 करेंगे तो x प्लस 4 होगा, है ना, और x प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा साथियों, x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग आगे करते हैं, लिखते हैं x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 4 बटे x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 बराबर 11/30। बताइए आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, ये x है और ये x है, ये प्लस में है ये माइनस में है। चलिए ये मार्कर है, आप मार्कर पकड़ लिए और ये मार्कर आप पकड़े और आपसे फिर हम ले लिए, आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। तो ये x प्लस में है और ये माइनस में, मतलब जितना हम दे रहे हैं उतना हम ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, राइट। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग -7 -4, यानी आप मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसके पास दुकानदार, ठीक है, एक राम नाम का एक दुकानदार है, ठीक है, और एक लड़का है उसका नाम लक्ष्मण है, ये कस्टमर है, सी कस्टमर है। ये लड़का राम के पास 7 रुपया उधार लिया है, ठीक है, कितना, 7 रुपया उधार लिया है, यानी लक्ष्मण के ऊपर -7 पहले से लगा है, लक्ष्मण के ऊपर -7 टका का उधारी है, और ये जाके -4 टका उधारी ले लिया, तो ये -4 टका और -7 रुपया, -4 रुपया जुटेगा या घटेगा, तो आपका जवाब होगा सर कि -7 टका पहले से उधार था और 4 टका और ले लिया, तो माइनस में जुटेगा, यानी माइनस इसके कपार पे माइनस में आ गया 11 टका, -11। उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, -11, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतना उदाहरण देख के आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ये डीएसएम मैथ मस्ती वाले हैं इसलिए समझा रहा है। और देखिए हमेशा याद रखिए, जीवन में जो स्टूडेंट मेहनत करता है, ठीक है ना, मेहनत से पढ़ाई की ओर आता है, वही आपको समझाता है ना, ये बातें होती है, राइट। चलिए सो हम लोग आगे इसको प्रोसेस करते हैं, इक्वल टू 11/30। अब आइए दोस्तों हम लोग नीचे वाला प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर हो जाएगा, ओके, x गुना x करेंगे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, x गुना 7 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7x हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आती होगी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, x से ये दोनों का क्रिया हो गया, हम लोग 4 से करेंगे, +4 गुना +x तो क्या हो जाएगा, +4x, ठीक है, प्लस माइनस 4 गुना 7 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ओके। आइए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, ये 11 है और ये 11। आइए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो 11 है, देखिए जैसे मान लीजिए बटे है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे मान लीजिए आप 16 है, और यहाँ पे मान लीजिए आप 32 है, ठीक है। जब बीच में बटे यानी बीच में जब बराबर रहता है, ओके, बराबर इक्वल टू रहता है, तो ये ऊपर ऊपर कटता है, ऐसे 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 कटता है, मतलब ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि ये बाई क्रॉस कटेगा, तो नहीं कटेगा। जैसे 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 8 से 32 कट जाएगा, 800 के 32, ये 4 4 कट जाएगा, लेकिन ये 8 से 16 नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल यानी गुना हो जाएगा, 8 से 16 गुना हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार मैं आपको ये समझा रहा हूं, ओके। आइए हम लोग आगे इसको प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पे कितना था दोस्तों, 30 था, है ना। अब देखिए 11 11 क्या हो जाएगा, कट गया एक बार, है ना, यानी यहाँ पे एक बचा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बचा, है ना, 30 से, यानी हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, ठीक है। 30 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, -30 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बचा, एक से अगर हम ये पूरे को गुना करें तो सिर्फ यही उतर जाएगा नीचे, x स्क्वायर -7x + 4x -28, ये मेरा उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -30 बराबर x स्क्वायर
-4 यानी -4x, सॉरी -7x, -7x में +4x जाएगा, कितना बचेगा -3x। ठीक है, -28 बराबर 0। एक बार मैं देख लेता हूं कि ये फिगर सही आ रहा है या मैं ऐसे ही बक रहा हूं। हाँ बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। ओके चलिए गुड। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x² -3x -28 और ये माइनस है। देखिए ये जो बराबर है ना, बराबर के ये है लेफ्ट साइड में, तो इसको हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा 30 बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे x² -3x प्लस 30 में -28 जाएगा तो +2 बचेगा बराबर 0। अब दोस्तों क्या बोला है, मूल ज्ञात करने के लिए, मतलब आप समझिए 4.2 में मैंने जो बात किया था, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, वही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना, आप सभी साथी भली भांति जानते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों x² -2x -x + 2 बराबर 0। ठीक है, -2x और -x तो -3x हो जाएगा, और 2x गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन में लेते हैं x को लेते हैं तो x निकालते हैं तो x बचता है, और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी x - 2 बचेगा बराबर 0। ओके, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x - 1 इंटू x - 2 बराबर 0। इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूं। ठीक है, x - 1 बराबर 0 एवं x - 2 बराबर 0। अब ये माइनस में है, बराबर की राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में है, बराबर के राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम लोग लिखेंगे अतः अभिष्ट मूल 1,2। उम्मीद करते हैं, देखिए ये हिसाब बस 1 मिनट का खेला है। अगर मैं इतना नहीं बकता, इतना उदाहरण से आपको नहीं समझाता, तो दोस्तों 1 मिनट में ये खत्म हो जाता। 10 से 11 मिनट का वीडियो बन चुका है ना। अगर आपको वाकई में ये हिसाब समझ में आ गया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।